रखिए कि कैलाश के अराउंड आप परिक्रमा कर सकते हैं, बट टू गो टुवर्ड्स द माउंटेन एंड टच इट, वो मेरे गुरु ने किया। My guru actually went and touched the Kailash, which nobody can. You have to take special permission. वो but my guru, he's an enlightened soul, and he went there. And तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने भी परिक्रमा की तो आई मस्ट बी एन एक्सेप्शन कि अगर वो कहते हैं कि टाइम बेंडिंग से या जो कुछ आपने कहा कि उससे थोड़ा एजिंग बढ़ता है, तो इट शुड, इन माई केस इट्स प्रॉब्लम बीन द ऑपोजिट बिकॉज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम वॉट आई हैव फेल्ट, जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि एक तो है कि देर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसे कहा जाता है। मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ पे गए तो विचारों में परिवर्तन आता है। यू बिकम ऑल द मोर अमेज्ड, एंड यहाँ पे टच होता है क्या, नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो वहाँ का वातावरण है। You know, the skies of above Kailash, or in that region, especially where I was, Kailash and Manasarovar, वो जो skies है, उनके colors इतने अलग हैं. They look like sages in meditation, जो clouds दिखते हैं. And it's not there for just the electromagnetic Randir, वो हो सकता है. But one thing I remember, मैं जब भी गुरुओं के साथ कैलाश की परिक्रमा कर रहा था, तो मैं उनके साथ था, and I had to carry something. And it is not easy trekking, वो height पे. My guru just used to check once in a while. So I remember one question he asked me, check क्या? What would he check is, Mayur, are you doing your japa? जपा चल रहा है आपका? मंत्र जपा. तो हम तो करते थे, लेकिन it used to be very tiring because वो, if you take 3 steps, you start losing your breath at that, because oxygen levels are lesser. तो मैंने कहा यस, मैंने थोड़ा रिलक्टेंटली बोला, तो स्वामी जी दैट टाइम सेड कि आप यहाँ पे जो कर रहे हो ना जपा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ जब भी आप करते हो, उसका जो इफेक्ट है, जो बीज अक्षर चांटिंग का जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, इट इज़ फार मोर इफेक्टिव देन व्हेन यू डू इट एट अ नॉर्मल प्लेस.